हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफिकल प्रूफ पढ़ेंगे हम। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1, ठीक है ना। और 1 मिनट का प्रूफ भी नहीं है इसका, 1 मिनट से कम प्रूफ है। अगर आप किसी फ्रेंड को बताओगे तो आपको लगभग बहुत कम टाइम लगेगा, 30 सेकंड में ही समझ जाएगा अगर आपके जैसा होगा दिमाग उसका, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, ये सबसे पहले फॉर्म तो बन रही है 0 बाई 0। अब मैं आपको बताऊँ कि क्लास में लगवाते हैं आपको रट्टे और मैं आपको सिखाऊंगा पूरा कॉन्सेप्ट इसका, ठीक है ना। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, ठीक है ना। सबसे पहले ये समझ लो कि ज़ीरो पॉजिटिव, ठीक है ना, ज़ीरो पॉजिटिव बाय ज़ीरो पॉजिटिव क्या होता है? ये होता है 1। आप कहोगे ये क्या बात कर रहे हो, इसका तो कुछ भी आ सकता है, इसका तो 100 भी आ जाता है, 1000 भी आ जाता है, 50 भी, कुछ मर्जी आ जाता है। बहुत फॉर्म में किए हैं हमने ऐसी सोल्व। पर ये ज़ीरो पॉजिटिव बाय ज़ीरो पॉजिटिव अपनी ये देखो, अब इसका कुछ भी आ सकता है आंसर, पर इस बार 1 क्यों आया है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये वाला जो ज़ीरो पॉजिटिव लिया है ना मैंने, और ये वाला, ये दोनों ये क्या है, प्योर ज़ीरो पॉजिटिव है ये। हमने मान लिया ज़ीरो के इतना करीब है, ज़ीरो पॉजिटिव ज़ीरो के इतना करीब है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये देखो, ऊपर वाला ज़ीरो पॉजिटिव, ये दोनों, ठीक है ना, दोनों ज़ीरो पॉजिटिव। अगर ऊपर वाला जितना ज़ीरो के करीब है, नीचे वाला भी उतना ही करीब है। ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड यानी ऊपर वाले का नंबर अगर हम देखें 0.000 करके, जितना हमने करीब लिया है उतना आगे बढ़ेगा, और नीचे वाला बिल्कुल एग्जैक्ट होंगे, बिल्कुल सेम होंगे, तो इसका 1 आएगा, ठीक है ना। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स बाई एक्स, ठीक है ना। तो वैसे मैं बता दूं, जब ये प्योर होते हैं यानी बिल्कुल जैसे के जैसे उठाए वैसे के वैसे रख दिए, तो इसका आंसर 1 आता है, ज़ीरो पॉजिटिव बाई ज़ीरो पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या है, एग्जैक्ट इक्वल है, ठीक है ना। जैसे एक ले लिया आपने 0.001, नीचे वाला भी 0.001 होगा, ठीक है ना। और एक क्या तरीका है, क्यों 1 नहीं आता इसका आंसर, वो आज मैं आपको बताऊंगा। उससे अब हम ग्राफिकल प्रूव करेंगे साइन एक्स बाई एक्स का बहुत मज़ेदार तरीके से। क्यों नहीं आता, जब आप लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, इसे आप किसी फंक्शन में से गुजार देते हो, जैसे साइन एक्स बाई एक्स किसी फंक्शन में से निकाल दिया। अब ये एग्जैक्ट ज़ीरो पॉजिटिव नहीं रहेगा तो ज़ीरो के करीब ही, ज़ीरो से थोड़ा सा आगे रहेगा। ज़ीरो पॉजिटिव ज़ीरो से थोड़ा सा आगे होता है ना, जैसे 1 तो बहुत आगे जाके आएगा, थोड़ा सा आगे होता है। तो ये ज़ीरो पॉजिटिव साइन एक्स में डाल के निकाल रहे हो जो आप, ये आपको ये नहीं पता ज़ीरो पॉजिटिव ये ज़ीरो से थोड़ा सा और दूर हो गया, ये थोड़ा सा और करीब हो गया, आपको ये नहीं पता, ठीक है ना। जैसे आपने यहाँ पर 100x डाल दिया, ठीक है ना। वैसे ज़ीरो पॉजिटिव है, ज़ीरो पॉजिटिव में से आप 100 भी मल्टीप्लाई करोगे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपको पता ही है, अगर आप 0.1 मिलीमीटर की पेंसिल लाओ, है ना, क्लच पेंसिल, तो इतना को होएगा सिक्का, वैसे आती नहीं है। और 0.7 की इतनी का आती है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पता चलता, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पता चलता है, ठीक है ना। वैसे इसका भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर इसका आंसर 100 आ जाता है कट करके, ठीक है ना। उसी हिसाब से हमें फंक्शन देखना पड़ता है, फंक्शन उसे नज़दीक ले गया या दूर ले गया, ठीक है ना। नज़दीक, अब ये नज़दीक भी नहीं लेके गया था, दूर भी नहीं लेके गया था, वहीं का वहीं था, पर ऊपर वाला फंक्शन इसे दूर ले गया, ज़ीरो से 100 गुना कर दिया जितना नीचे वाला था, तो इसका आंसर अलग आया, ठीक है ना। ये समझ में आ गया आपको कि ज़ीरो बाई ज़ीरो वैसे तो 1 आता है, पर हम फंक्शन में से निकालते हैं जनरली आंसर, ठीक है ना। 100x बाई एक्स, इस फंक्शन में ज़ीरो पॉजिटिव डाल के क्या आंसर आएगा ये फाइंड करना चाहते हैं, तो ये हमें क्या मिलता है, ऐसा कुछ मिलता है, ठीक है ना। सीधा ज़ीरो रखेंगे तो 0 बाई ज़ीरो बनेगा, ज़ीरो पॉजिटिव बाई ज़ीरो पॉजिटिव, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर उसी तरीके से हम निकाल लेंगे आज साइन एक्स बाई एक्स का, ठीक है ना। तो हमें ये नहीं पता होता ज़ीरो पॉजिटिव दुगना हो गया या आधा रह गया, फंक्शन में से गुजारते हैं जब, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जल्दी से देखो, ग्राफिकल प्रूफ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने जा रहा है। यहाँ पर देखो, थोड़ा सा यहाँ पर बना लेते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर, ठीक है ना। ये आ गई आपकी y एक्सिस और यहाँ पर आ जाएगी आपकी x एक्सिस, ठीक है ना, आ गई ना। तो अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर अगर आप एक y इक्वल टू एक्स, ये नीचे वाला फंक्शन कौन सा है, x है, x फंक्शन है, यहाँ पर इसे लिख सकते हो एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। ये आप ग्राफ बनाते हैं जब, तब हम एफ एक्स को किससे चेंज कर देते हैं,
नीचे वाला फंक्शन था जो डिनोमिनेटर था, ये था fx इक्वल टू एक्स, पर इसे y इक्वल टू एक्स से चेंज कर दिया जब हमने इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। तो नीचे वाला डिनोमिनेटर फंक्शन है जो, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा कुछ, ठीक है ना, बिल्कुल 45 डिग्री के एंगल पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो बिल्कुल 45 डिग्री के एंगल पे, यानी इसकी स्लोप क्या होगी 1, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो बिल्कुल 45 डिग्री के एंगल पे बना है, ठीक है ना। अब हम साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। साइन एक्स का ग्राफ देखना ध्यान से कैसा बनेगा, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है, ठीक है ना। जीरो पॉजिटिव भी कुछ यहाँ पर लाई करता है, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक किया हुआ है हमने कि अगर साइन एक्स का ग्राफ ये है ना, ये साइन एक्स का ग्राफ होता है, ठीक है ना, ये देखो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो ये हमने इतना का पार्ट उठा लिया इसका, और यहाँ पर ये दिखा रहे हैं इसका माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, माइक्रो कर दिया ग्राफ, ठीक है ना। और यहाँ पर जीरो पॉजिटिव कुछ लाई करता है, ठीक है ना, यहाँ पर जीरो पॉजिटिव लाई करता है। तो इसे हम ऑब्जर्व करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर जो एंगल बनता होता है, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन पड़ी हुई है तो अच्छी बात है। यहाँ पर जो एंगल बनता है ना वो कितना होता है 45 डिग्री का, यानी इसकी स्लोप आती है जो जीरो पे स्लोप होती है इसकी 1, यानी एंगल कौन सा होगा 45 डिग्री का। यानी ये जो बिहेव करता है, यानी साइन एक्स का बिहेवियर जीरो पे बहुत हद तक y इक्वल टू एक्स की तरह होता है, ठीक है ना। तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ देखो बहुत ही हद तक, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख रहे हैं। यहाँ पर जीरो पॉजिटिव है, देख लो आप, इतना खोल दिया हमने ग्राफ यहाँ पर, या इतना पार्ट देख रहे हैं इसका। तो यहाँ पर जीरो पॉजिटिव लाई करता है। तो ये यहाँ पर देखो ये धीरे धीरे यहाँ पर कर्व हो रहा था, पर यहाँ पर बहुत कम बेंट होगा। यहाँ पर 45 डिग्री एंगल होता है, ठीक है ना, साइन एक्स का, इसकी तरह बिहेव करेगा y इक्वल टू एक्स की तरह। देखो यहाँ पर सबसे पहले ऐसे जाएगा, ऐसे, फिर यहाँ पर ये देखो ज़्यादा कर दिया मैंने, ऐसे करके जाता जाएगा और जाता जाएगा, ऐसे करके ये बहुत आगे जाके यहाँ पर फिर से मुड़ेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर देखोगे तो भी कुछ ऐसे ही होगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया ना आपको। यहाँ पर भी थोड़ा सा अच्छे से बना लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। तो इतना क्लियर हो गया, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स का ग्राफ, ये y इक्वल टू साइन एक्स कह दो, ठीक है ना। ये साइन एक्स का ग्राफ है और ये x का ग्राफ है, देख लो, ये है आपका x का ग्राफ और ये है साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है ना। तो अब हम अगर जीरो पॉजिटिव पे वैल्यू निकालें y इक्वल टू एक्स की, यानी नीचे वाले फंक्शन में जीरो पॉजिटिव पुट कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जीरो पॉजिटिव पुट कर रहे हैं हम, ध्यान से देखना भी आप, लिमिट x पे पहले जीरो पॉजिटिव पुट करते हैं, ठीक है ना। तो क्या आएगा साइन एक्स बाई एक्स, ये ग्राफिकल वे में देखेंगे तो यहाँ पर देखो जीरो पॉजिटिव जब भी आप पहले नीचे वाले में पुट करते हैं तो क्या दे देगा ये आपको, ये देखो क्या देगा ये आपको, यहाँ पर देखना, ये आपको कुछ यहाँ पर देगा। और आपको पता है y इक्वल टू एक्स के इक्वल ही होगा, ठीक है ना। जो आंसर आएगा इसका x के इक्वल ही होगा। x में जीरो पॉजिटिव पुट किया तो ये आउटपुट क्या देगा, जीरो पॉजिटिव ही देगा। तो यहाँ पर आएगा एग्जैक्ट जीरो पॉजिटिव। और ये किसने दिया है, हमें किसने दिया है, ये नीचे वाले फंक्शन ने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला फंक्शन है x, तो ये x फंक्शन के द्वारा दिया हुआ है, ठीक है ना, ये x फंक्शन ने दिया है। और अगर हम जीरो पॉजिटिव क्या वैल्यू देता है यहाँ पर, ये देखो साइन एक्स फंक्शन पे, तो यहाँ पर देखोगे ना, अगर आप ये वैल्यू देगा कुछ यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ गया, देखो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, ये थोड़ा सा नीचे आ गया, यहाँ पर जीरो पॉजिटिव देगा, यहाँ पर भी जीरो पॉजिटिव ही देगा। ये देखो इसने तो वैसा का वैसा निकाल के दे दिया था एक्स फंक्शन ने, पर ये जो साइन एक्स फंक्शन है इसने जीरो पॉजिटिव थोड़ा सा नीचे दिया है। ये एग्जैक्ट जीरो पॉजिटिव नहीं है, देखो एग्जैक्ट जीरो पॉजिटिव नहीं है ये जो साइन एक्स ने दिया है, ठीक है ना। ये कितना दिया है इसने,
जीरो पॉजिटिव एक्स अप्रोच करेगा जीरो पॉजिटिव को, साइन एक्स अप्रोच करेगा जीरो पॉजिटिव को, पर जो एक्स ने दिया है जीरो पॉजिटिव एग्जैक्ट जीरो पॉजिटिव से थोड़ा सा हल्का छोटा, ठीक है ना। तो ये ऑब्जर्व करने वाली बात है। साइन एक्स बाई एक्स में से जब आप साइन एक्स में पुट करते हो जीरो पॉजिटिव तो ये हल्का छोटा आता है जीरो पॉजिटिव से, नीचे वाला तो जीरो पॉजिटिव ही देता है, एग्जैक्ट जीरो पॉजिटिव देता है नीचे वाला। देखो नीचे वाले ने दिया एग्जैक्ट जीरो पॉजिटिव, ठीक है ना। जीरो पॉजिटिव से हल्का छोटा, जो नीचे वाला है ना जीरो पॉजिटिव उससे हल्का छोटा, ठीक है ना। अब जीरो पॉजिटिव से अगर आप हल्का छोटा लोगे और नीचे एग्जैक्ट जीरो पॉजिटिव लोगे तो आपको पता ही है ऊपर वाला नंबर हल्का छोटा हो और नीचे वाला एग्जैक्ट उतना ही नंबर हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर देखो ऊपर वाला नंबर हल्का छोटा है, नीचे वाले से ऊपर वाला हल्का छोटा है, तो क्या आता है आपके पास 1 के बहुत करीब आता है, 1 से थोड़ा सा छोटा आता है आंसर। ये देखो 0.99 आ गया ना, ऊपर वाला हल्का छोटा था, नीचे वाले से छोटा था, हल्का छोटा, ठीक है ना। तो यहाँ से समझाया ना आपको, ऊपर वाला हल्का छोटा था तो यहाँ पर क्या आ गया, नीचे वाले से हल्का छोटा था ऊपर वाला, तो आंसर क्या आता है 1 से थोड़ा सा छोटा आता है। अब ऐसे भी कह सकते हो 1 नेगेटिव, ठीक है ना, हल्का सा छोटा 1 से। तो यहाँ से आपको समझ आया होगा ऊपर वाला हल्का छोटा है, नीचे वाले नंबर से ऊपर वाला हल्का छोटा है, नीचे वाला जीरो पॉजिटिव है, इसने जीरो पॉजिटिव से थोड़ा सा छोटा नंबर दिया है जीरो पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 से हल्का छोटा यानी 1 नेगेटिव। पर हम लिमिट्स में क्या करते हैं, आपको बताया कि है क्या नहीं आपके टीचर ने, कि जब हम लिमिट्स में निकालते हैं तो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट। तो इसका आंसर क्या आएगा 1 नेगेटिव, वैसे डालते हैं, वैसे इसका आंसर हम 1 लेंगे क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते होते हैं लिमिट में हम, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है, हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है। यहाँ पर ये आंसर देगा 1 से हल्का छोटा, तो ये एग्जैक्ट 1 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है, अप्रोक्सीमेटली 1 के करीब आ रहे तो 1 आ गया इसका आंसर। तो यहाँ से प्रूफ हो गया। पर अभी रुको, अभी नेगेटिव वाला पार्ट भी यहाँ से भी करना है, ठीक है ना, जीरो नेगेटिव डालेंगे जब हम। तो भी यहाँ पर देखो लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव, कुछ भी नहीं है, ये तो आप भी कर दोगे। आप पहले वीडियो पॉज करो, जल्दी से ये करो प्रूव, ठीक है ना। साइन एक्स बाई एक्स में जब हमने जीरो नेगेटिव डाला यानी जीरो से हल्का छोटा डाला, आपको पता है जीरो नेगेटिव यहाँ पर होगा, यहाँ पर ओके, थोड़ा सा दूर ले लेते हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर होगा जीरो नेगेटिव, ठीक है ना, उतनी दूरी पे रखा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो ये ग्राफ वैसे बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा, ध्यान देना आप, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये आ गया अपना रेड पेन, ये थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अगर आप ये थोड़ा सा ना एग्जैक्ट बनाते हैं, 1 मिनट रुको, ये देखो अगर आप ये साइन एक्स फंक्शन देखो कुछ ऐसा जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा बिहेव कर रहा होगा, ठीक है ना, y = x की तरह। तो यहाँ पर अगर आप जीरो नेगेटिव लोगे, यहाँ पर कहीं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब आप ज़ीरो नेगेटिव लोगे, यहाँ पर ज़ीरो नेगेटिव, ठीक है ना, उतनी की दूरी ली है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखना, एक तो यहाँ पर पॉइंट बनाया इसने, एक यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आंसर देगा, जो ये y = x आंसर देगा और ये आंसर देगा, यहाँ पर देखना भी। तो यहाँ पर इसने तो आंसर दिया एग्जैक्ट जीरो नेगेटिव, पर इसने जीरो नेगेटिव से हल्का बड़ा आंसर दे दिया, ठीक है ना, हल्का बड़ा आंसर। तो अब यहाँ पर देखो इसने तो ये तो देगा ज़ीरो नेगेटिव, ये तो देगा ज़ीरो नेगेटिव, ज़ीरो नेगेटिव से हल्का बड़ा, ठीक है ना, और नीचे वाले ने दिया एग्जैक्ट ज़ीरो नेगेटिव, ठीक है ना। तो आंसर क्या आएगा आपके पास, ज़ीरो नेगेटिव से हल्का बड़ा और एग्जैक्ट ज़ीरो नेगेटिव, ठीक है ना। ऊपर जाते हैं नंबर लाइन पे, जब देखना आप कि नेगेटिव चीज़ें बड़ी होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना।
ये ध्यान देना आप, ठीक है ना। और ज़ीरो नेगेटिव, अब आपने सोचा होगा ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला एग्जैक्ट नीचे वाले से ऊपर वाला बड़ा है, तो आंसर आपके हिसाब से 1 नेगेटिव आएगा, ठीक है ना, सॉरी 1 पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। पर अभी हम ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पर देखो, अगर ऊपर वाला नेगेटिव हो -99, ये थोड़ा सा हल्का बड़ा हो, ठीक है ना, हल्का बड़ा ये ले लेते हैं, चलो ऊपर वाला हल्का बड़ा हो, नीचे वाला, अच्छा ऊपर वाला हल्का बड़ा बनाना है, ठीक है ना, और नीचे वाला क्या है 100, ठीक है ना। नीचे वाला भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव कट हो जाएगा, देख लो ऊपर वाला भी नेगेटिव है नीचे वाला भी नेगेटिव है, ठीक है ना। लेफ्ट साइड पे है 0 के, 0 नेगेटिव, लेफ्ट नेबर है इसका 0 का, ठीक है ना। तो यहाँ पर 100 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1.01 हो जाएगा, यानी 1 से थोड़ा सा हल्का बड़ा, ठीक है ना। ये आपको ऑब्जर्व करना है नीचे वाली सिचुएशन से कि 1 पॉजिटिव आएगा इसका आंसर, ठीक है ना। पर अगर हम इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखें तो आपके पास क्या आ जाएगी 1, तो यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर चुकी है, तो इससे हम कह सकते हैं sin x/x ग्राफिकल प्रूफ हो गया इसका। वैसे 1 मिनट का है, मैंने ज़्यादा टाइम इसीलिए लगवाया कि आपको समझ में आए। आप किसी और को समझाओगे, वैसे आपको तो अच्छे से समझाना था ना यार, सारे बच्चों को देखना है भी कितना मतलब ऑब्जर्व कर सकते हैं वो, ठीक है ना। पर इसका अगर हम अब देखें तो अगर आप फ्रेंड्स को समझाओगे तो मिनट में समझ में आ जाएगा, ठीक है ना उनको। sin x/x क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से प्रूव हो गया, ये था आपका ग्राफिकल प्रूफ। आई होप दैट आपको अच्छा लगा होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट ज़रूर करना, ठीक है ना, मुझे पता चलेगा किसके पास पहुँची, उसको अच्छी लगी भी या नहीं लगी, ठीक है ना। कमेंट ज़रूरी है, लाइक सब्सक्राइब कुछ नहीं कहूँगा, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बस इतना कहूँगा।